हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। यूपी एपीओ की तैयारी करने वाले कैंडिडेट अपनी कमर कस लें। बिल्कुल यूपी एपीओ का संशोधित पाठ्यक्रम आपके सामने है। और देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ को 100% श्योर तो नहीं करती हूँ, बट हाँ बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो 99% आंकड़े इसी चीज़ को लेकर के आ रहे हैं कि ये बिल्कुल एक संशोधित प्रस्ताव और इसी को पास किया जाएगा। मेनली अभी पास नहीं हुआ, बल्कि ये केवल एक अभी प्रस्ताव रखा गया है। और सीधी सी बात है, आप लोग भी जानते हो कि यूपी एपीओ में बहुत नॉर्मली अगर वो अदर स्टेट को की हम एपीओ की बात करें तो उसको छोड़कर यूपी एपीओ का जो अब तक सिलेबस था बहुत नॉर्मली सिलेबस था, बहुत कम सब्जेक्ट्स थे। जबकि आप जानते हैं यूपी जैसे स्टेट के अंदर इस तरीके का सिलेबस होना बहुत नॉर्मल सी बात है, मतलब इजी सिलेबस होना ये एक अलग बात थी। लेकिन अब बिल्कुल एक प्रस्तावित संशोधित पाठ्यक्रम है यूपी एपीओ। बिल्कुल लिख रहा है सहायक अभियोजन अधिकारी, वैसे तो लिख रहा है कहीं पर भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं लिख रहा, बट बिल्कुल 99% जैसे मैंने कहा आंकड़े यहाँ पर बिल्कुल लगाए जा रहे हैं कि यही सिलेबस आपका आने वाला है। तो देखिए, अगर आप लोग पढ़ लें तो उसमें कुछ नहीं जाता, क्योंकि अगर आप वैकेंसीज आने पर और मेन सिलेबस आने पर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। तो पहले हम ये सिलेबस आपको यहाँ से बताते थे, जो वर्तमान सिलेबस था और जो प्रस्तावित है। अब ये देखिए बिल्कुल प्रस्तावित है, और मैं फिर वही बात कहूँगी 99% बिल्कुल श्योर ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो लगभग यूपी एपीओ जो अपकमिंग होगा उसमें यही सिलेबस आपका होने वाला है। स्टेज आपकी 3 ही रहेंगी, बट यहाँ पर देखिए प्री में आपका ज़्यादा चांस नहीं हुआ। अगर हम बात करें प्री में आपका वो ये कि 100 नंबर का 50 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान होगा, 100 नंबर की आपकी लॉ, जिसमें आपका यहाँ अब तक जो 35 नंबर का आईपीसी आता था, बीएनएस आपका यहाँ पर 30 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का आपका यहाँ पर जो है हो जाएगा बीएनएसएस। और यहाँ पर बीएस आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ से 5 नंबर इन्होंने छोड़े, यहाँ से 5 नंबर इन्होंने छोड़े हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और रेगुलेशन आपका 15 नंबर का बिल्कुल सेम था। अब ये 5 नंबर आईपीसी के जो थे और 5 नंबर एविडेंस के जो थे वो अब 10 नंबर का आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, याद रखिएगा। अब आपका प्री में 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर पूछा जाएगा। तो प्री में तो आपका यही संशोधन जो है किया जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। बट सबसे बड़ा जो यहाँ पर अगर हम संशोधन की बात करें तो वो है आपका मेन्स के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल मेंस में हिंदी बिल्कुल सेम, इसको नहीं छेड़ा गया, एज इट इज़ आपकी 100 की आएगी। बट जो आपका जीएस का पोर्शन था 100 नंबर का, उसको बदल दिया गया है यूपीएचजीएस की तरह। अब आपका जैसे वहाँ पर इस बार रहा है कि 50 नंबर की जीएस और 50 नंबर की इंग्लिश मेंस में, तो वो यहाँ पर देखिए कर दिया है। यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी 50 नंबर की अब आएगी एपीओ के अंदर भी, जिसको काफ़ी समय से सुनने में आ रहा था, और 50 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जीएस के प्रति जो डर था वो थोड़ा सा किसी लेवल तक कम हो गया। बट वही कि जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है उनके लिए फिर एक नया डर होगा कि भाई अब यहाँ पर 50 नंबर की इंग्लिश, ठीक है। और नेक्स्ट अब यहाँ का वो बाकी आपके बिल्कुल सेम है, सेम नहीं, आपका वही सीआरपीसी आपका जो क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर है, जैसे कि आपका जो आईपीसी सीआरपीसी वगैरह चीज़ें आपका 100 मार्क्स का आएगा, और साक्ष्य आपका वही है 100 नंबर का आएगा। बट अन्य अधिनियम सबसे बड़ा जो यहाँ धमाका बच्चों के लिए सुनने के लिए मिला है, 50 नंबर की जो इंग्लिश वाला है, और आपका जो 100 नंबर का अन्य अधिनियम है। बाकी चीज़ें बच्चे हैंडल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन प्री में कोई समस्या नहीं है, बच्चे बहुत पढ़ते हैं लॉ वाले कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहाँ मेन चीज़ किस चीज़ को लेकर है, 50 नंबर की इंग्लिश, उसको भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो 100 अंक अन्य अधिनियम ऐड कर दिए। तो वो अन्य अधिनियम कौन से देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर आपके देखिए ये जो अधिनियम है ना, ये अन्य के अंतर्गत जोड़ते हैं, जो कि आपके मेंस में आने वाले हैं। जैसे आपका आयुध अधिनियम 1959, आपका पॉक्सो है, दहेज प्रतिषेध है, SC/ST एक्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, और विदेशियों विषयक अधिनियम। ये केवल देखिए याद रखना मेंस में आने हैं, प्री में आपके नहीं आएंगे। बट फिर भी इतने सारे एक्टों को प्री के मेंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, और उसके पश्चात उनको वैसे भी मेंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, जिसमें से अभी तक नहीं पता है, बट याद रखिएगा क्योंकि ये अधिनियम ऐसा नहीं है। देखो अब से पहले भी काफ़ी स्टेट्स में मोस्टली आ चुके हैं, तो आप वहाँ से इस चीज़ का इंक्लूशन कर सकते हैं कि भाई किस किस तरीके से यहाँ पर मेंस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट सबसे पहली बात क्या, सबसे पहले आप लोगों के बेरेक्ट परचेस करने हैं जिसके पास भी नहीं है, और उसके बाद बेरेक्ट क्लियर करने हैं। क्योंकि भाई मेंस में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे, उससे पहले हमारे सामने सवाल ये है कि अगर हमने अभी तक इन एक्टों को नहीं पढ़ा तो उनका बेयर एक्ट हम खरीदें, अगर हमारे पास बेयर एक्ट नहीं है, उसके पश्चात उनको हम समझें, रीड करें। क्योंकि जब तक आप लोग उस बेयर एक्ट को नहीं समझेंगे तब तक मेंस में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। तो भाई
बेशक यहाँ पर अभी एक प्रस्तावित संशोधन है, बट फिर भी आप लोग प्लीज़ जिसके पास भी जो भी इनमें से बेरेक्ट है वो उनको अच्छे से तैयार करना शुरू कर दे, और जिनके पास जो भी इसमें से आप लोग के पास बेरेक्ट नहीं है आप उसको परचेस करके इनकी प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल अगर यहाँ पर प्रस्तावित संशोधन आपका आ चुका है सिलेबस को लेकर के, और नॉर्मल आप लोग जानते हो बहुत ज़्यादा ये आपके र्यूमर फैला हुआ है कि यूपी एपीओ की वैकेंसीज आने में ज़्यादा वक्त अब आपका नहीं लगेगा। हो सकता है आने वाले आपके, मैं ये नहीं कहूँगी भाई अगस्त में आपको वैकेंसीज मिल जाएंगी, बट अगर एक समय लूँ तो आपका सितंबर के लास्ट और अक्टूबर तक आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर हम नॉर्मल अंदाज़ा लगाएं तो भाई 2025 में आपकी यूपी एपीओ की वैकेंसी 100% आएंगी। आपका जो 2026 की स्टार्टिंग होगी जनवरी फरवरी की, उसमें आपका प्री 100% करा ले जाएंगे। और नॉर्मल सी बात है, तो इसका मतलब अभी आप यहाँ पर अगर इस वाले पोर्शन को, मैं आपसे क्या कहूँगी भाई, इस वाले पोर्शन को आप अपना बिल्कुल फटाफट लेकर चलें। ये वाली चीज़ निकालें। सामान्य अंग्रेजी के अंतर्गत क्या क्या आता है, यहाँ पर सामान्य हिंदी में जो चीज़ें आती हैं उसी को आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा कर सकते हैं सामान्य अंग्रेजी के हिसाब से। और दूसरा क्या चीज़ हो, यहाँ ये वाले एक्ट आप लोग अगर नहीं तो परचेस कर लें और अपनी प्रिपरेशन आप लोग फटाफट यहाँ पर शुरू कर दें। क्योंकि ये चीज़ तो देखो एक ना एक दिन होनी थी, क्योंकि मैंने जैसे कहा ये नॉर्मली बड़ा सिलेबस था यूपीएपीओ के अंदर, ऐसे स्टेट्स के अंदर ही नॉर्मल सिलेबस होना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसमें एक ना एक दिन परिवर्तन आपका होना ही तो बिल्कुल यहाँ पर प्रस्ताव रखा जा चुका है संशोधन का। और हमें नहीं लग रहा कि इसमें आपका ज़्यादा कुछ परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि इस वाले पोर्शन में आप संशोधन जो प्रस्तावित है वही आपका एज इट इज़ लागू होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। जो भी होगा जैसे भी होगा, पर फिलहाल आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अधिनियम आपके बिल्कुल काम आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।